राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने धनबाद स्थित जगजीवन नगर में भाजपा विधायक राज सिन्हा के आवासीय कार्यालय में गुरुवार की शाम पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य में हेमंत सरकार लूट व भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा चुकी है, जिसका उदाहरण निरसा में देखा गया, जहां अवैध कोयला उत्खनन में कई लोगों की दबकर मौत हुई। राज्य में जेपीएससी परीक्षा में भारी स्तर पर गड़बड़ी हुई। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो राज्य की वर्तमान हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। यह साफ दर्शाता है कि इनके शासनकाल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है और अपराधियों का बोलबाला कायम है। उन्होंने पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए बताया कि निरसा में कोयला उत्खनन में दबकर हुए लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार की सह पर जिला प्रशासन मौत के आंकड़ों को ढकने का प्रयास कर रही है। ऐसा कर वह अपराधियों व कोयला के सफेदपोश तस्करों को बचा रही है। वह भी इसलिए क्योंकि वर्तमान हेमंत सरकार के शासनकाल में अवैध कोयला उत्खनन से होने वाली काले धन का एक बड़ा हिस्सा जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री कार्यालय तक सुनियोजित ढंग से पहुंच रहा है, जिससे कोयला तस्कर और माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारी और माफियाओं को बेनकाब करने के बजाय राज्य सरकार उन्हें सह दे रही है, ताकि उन्हें अवैध कमाई का हिस्सा लगातार पहुंचता रहे। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में जेपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में गड़बड़ी कर छात्रों के मनोबल को तोड़ा गया है, जिसके बावजूद भाजपा लगातार आवाज उठाती रही, लेकिन हेमंत सरकार ने उसे शुरू में खारिज किया, परंतु चोरी और सीना जोरी ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। अंत में सत्य सामने आया और हेमंत सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि जेपीएससी परीक्षा में भारी स्तर पर गड़बड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एक प्रेस वार्ता के दौरान वर्तमान हेमंत सरकार के क्रियाकलापों को लेकर काफी आक्रामक रहे। उन्होंने कई तरह के आरोपों का सीधा इल्जाम मुख्यमंत्री पर लगाया। उन्होंने कहा कि मीडिया इन सब बातों से भली भांति परिचित है, फिर भी अगर सबूत की आवश्यकता हुई तो वह मीडिया बंधु जब कहेंगे उन्हें अवैध कार्यों की पूरी सूची दे दी जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि निरसा क्षेत्र में अवैध उत्खनन के दौरान मृतकों की संख्या को हेमंत सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन छुपाने का कार्य कर रही है, क्योंकि जिला प्रशासन हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार में एजेंट की भूमिका निभा रही है, जिससे कि हेमंत सरकार को माफियाओं और तस्करों से मिलने वाली अवैध रकम समय पर पहुंचती रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन का कार्य है वह अवैध धंधाबाजों और तस्करों पर लगाम लगाए, लेकिन जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी और यहाँ की पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के एजेंट के तौर पर इन सबों को ढककर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। आज के प्रेस वार्ता में विधायक राज सिन्हा, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह समेत कई भाजपा के नेता उपस्थित दिखे। होता है, फिर लोकल प्रशासन को भी देखना चाहिए, उनका ही जिम्मेवारी है सुरक्षा के विशेष रूप से। ये कुल मिलाकर के लगा कि संगठित होकर पूरे धनबाद जिला में जो कोयला की जो चोरी हो रही है, कोयला की जो लूट हो रही है, इसको आप कह सकते हैं।
और इसलिए हम जरूर कहेंगे, क्योंकि वो गरीब लोग जो मर गए, और गरीब तो मजबूरी वश अपनी जोखिम को जान में डाल करके इस प्रकार के अंदर घुसते। तो सरकार अगर उनकी रोजगार की व्यवस्था किए होते तो शायद ही इतना जोखिम लोग उठाते। तो निश्चित रूप से सरकार उन परिवारों के बारे में चिंता करे कि उनके जो आश्रित लोग बचे हुए वो लोग फिर से ऐसा नहीं खदान में घुस जाए, फिर उनकी भी ऐसी मृत्यु हो जाए। तो इसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। जैसा हमने बताया कि जो दाही बाड़ी में जो मिला लड़का, उनके दो छोटे छोटे बच्चे बचे, एक 9 साल के लड़के, एक 5 पत्नी तो चली गई। अगर वो भी खुदान खांसते, हमने उनको मना किया कि फिर तुम ऐसा नहीं जा करके काम करो, और कभी गिर के उसी दबके मर गए, तो फिर तो छोटे छोटे बच्चे अनाथ। तो हम कह रहे थे कि इस प्रकार के जो बचे हुए लोग हैं, सरकार उनके बारे में चिंता करे, और जिन पदाधिकारियों की, चाहे पुलिस हो, चाहे वो कोयला खदान के जो कर्मचारी हो, जो लोग उस सुरक्षा से इन्वॉल्व लोग, जिनकी दायित्व था लोगों के वहाँ सुरक्षा, उन सारे लोगों के ऊपर सरकार एफआईआर करे और कार्रवाई करे। क्योंकि ये तो खुल करके लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि भाई लोग चुन रहे थे, ये अखबारों में बातें आई, प्रशासन की ओर से बातें आई। भाई वहां जाकर देखने के बाद कोई भी आदमी जा करके देखेगा कि चुने नहीं बल्कि खुदाई हो रहा है वहाँ, और इस प्रकार की खुदाई बिना संरक्षण के संभव ही नहीं हो सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए उसमें से पुलिस भी मिली हुई है, कोयला खदान के जो कंपनी के जो मालिक, वो लोग भी उसमें मिले हुए, मालिक कह रहे हैं कि उसमें से जो कर्मचारी पदाधिकारी जो भी है वो लोग भी मिले हुए हैं, और जो प्रेस ये कॉन्फ्रेंस सारे तो लोग बाबूलाल जी के इसके ऊपर कार्रवाई। हम लोग टोला मोहल्ला में या घर में कोई चौकीदार को रखते हैं तो उतना ही है, वो सीसीएल का या बीसीसीएल या ईसीएल का वो चौकीदारी करते हैं। लेकिन पकड़ करके केस करना, जेल में डालना, गाड़ियों को पकड़ना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये तो राज्य के या जिला के जो पुलिस प्रशासन है उनका ये सब काम। तो अपनी कामों से वो अपने आप को बचना और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करके भागना, मैं समझता हूँ कि ये अपराध को ही ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। चलो भाई, हो गया काम। बिना संगठित गिरोह, बिना प्रशासन के सहयोग से, बिना बने कोयला खदान के मैनेजमेंट के सहयोग के बिना ये सारे काम संभव हो ही नहीं। यानी ये जो चोरी करवा रहे हैं, कोयला को लोग लुटवा रहे हैं, गरीब को आने पौने दामों पर उस क्या कहते हैं, मौत के मोह में लोगों को धकेल देते हैं थोड़ी भी पैसा की। जैसा हमने कहा कि उनसे लिया जाता है, पैसा तो कोई देता है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है, सब लोग मिलजुल करके ये काम कि वहाँ से जब गए आपका कापासाड़ा, तो कापासाड़ा में तो कोई बहुत पता नहीं चला, लेकिन वहाँ भी खुदाई इसी प्रकार से होती है, वहाँ भी दबा हुआ ऐसे निकाला। लेकिन कापासाड़ा के बाद जो दही बाड़ी जो खदान है, वहाँ जब पहुँचे, जो संभवतः प्रशासन के नज़रों में भी नहीं है, वहाँ तो एक लड़का खुद ही मिल करके बताया कि उनकी पत्नी वहाँ दब के मर गई, और वो भी मंगलवार को 6:30 बजे प्रातःकाल। ये प्रशासन के संज्ञान में नहीं है। तो इस बात से तो ये स्पष्ट हो गया कि वो तो एक व्यक्ति, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहने का अर्थ है कि मंगलवार की घटना आज वीरवार, यानी मंगल प्रातः 6 बजे की घटना है। मंगल को प्रशासन को पता नहीं चला, बुधवार को पता नहीं चला, आज वीरवार तक को प्रशासन को पता नहीं चला। अगर आज हम लोग नहीं जाते तो शायद वो भी गुमनाम ही रह जाते। तो ये जो कई गुमनाम की बातें किसी अखबार में या कहीं से की सूचना है 12, 15, 10 या बाकी, तो मैं कह सकता हूँ कि कोई अधिकृत रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते देख करके कि निश्चित रूप से संख्या वो अधिक ही होगी। और ये पहली दफा नहीं लगता है कि पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं हुई होगी और प्रशासन ने उसको लिपापोती की होगी। गांव के गरीब इस डर से लोग नहीं बताते हैं कि उनके ऊपर केस ना हो जाए, वो परेशान नहीं हो जाए।
तो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से वो खुदाई का जो चिन्ह दिखता है, वहाँ बिल्कुल झोड़ी बोरी सब कुछ रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है साफ, तो इसे तो साफ लगा